जय हिंद दोस्तों। आज इंडियन पॉलिटी का पहला क्लास है जिसमें हम संविधान के बारे में पूरा पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के बारे में, उसमें क्या क्या आर्टिकल है, कितने भाग है, हमें क्या अधिकार देता है, ये सब सारी चीज़ इसमें है। और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग तो देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। बन के तैयार हो गया था इससे 2 दिन पहले 24 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान। इसको बनाया कौन? तो इसको बनाने का मेन श्रेय जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही कच्चा मसौदा उन्होंने तैयार किया था। तरह तरह के देशों से जो भी अच्छा लगा, जो भी अच्छे अच्छे कानून थे, उससे उठा के अपने संविधान में ले लिया और उसको कच्चा मसौदा वही तैयार किया। बाद में उसको संसद से सबकी मंजूरी दिया गया, तब फिर संविधान में टोटल 12 भाग है और आर्टिकल 395 आर्टिकल है। जैसे हम लोग जो पढ़ते कैसे लेसन 1 लेसन 2 अपने किताब में, उसी तरह संविधान में 12 भाग है। और हम लोग अपने किताब में देखते हैं कोई कोई अगर मेन बात आता नोट लिख दिया था, नोट 1 नोट 2 नोट 3, उस तरह से उसमें भी कोई कोई बात लिख दिया जाता है मेन में। उसी तरह संविधान में नोट नहीं कह के आर्टिकल लिखा गया। आर्टिकल 1 2 3 4 इस तरह से 395 आर्टिकल है। और इसके अंदर में भी 395 के अंदर में भी ABCDEF करके है। और ऐसे देखेगा तो 4 साढ़े 4 500 हो जाता है, लेकिन मेनली 395 है। और उसके अंदर में ABCD कर किया गया। जब संशोधन किया गया तब ABCD करके अलग से उसमें जोड़ दिया गया है। तो आज हम लोग भाग 1 पढ़ते हैं। भाग 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्र। जैसे लेसन का नाम होता है ना किताब में हम लोग का, लेसन फर्स्ट, ये लेसन सेकंड, ये उसी तरह इसका जो लेसन भाग 1 इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र है, जिनमें से 4 गो आर्टिकल है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। हम लोग आज आर्टिकल 1 पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 आपको दिख रहा होगा बगल में। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। मतलब भारत राज्यों से मिलकर बना होगा, राज्यों का संघ होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी राज्य टूट के अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये राज्यों का संघ है, यूनियन है, सब मिल के रहेगा, एक राज्य है। ये राज्य जो है मिलकर बना है अपना देश। लेकिन जैसे रूस में क्या है, रेफरेंडम है रूस में। तो रूस में रेफरेंडम है, मतलब उसके राज्य जो है टूट के अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए तो 17 अलग अलग राज्य में टूट गया था USSR, सोवियत संघ रूस। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि बिहार कहेगा कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, नहीं कर सकता, क्योंकि आप संघ है। हमारा संविधान ही ऐसा है कि राज्यों का संघ है, यूनियन है, कोई टूट कर अलग नहीं हो सकता, सबको मिल के रहना पड़ेगा। हाँ, कश्मीर जो है जब 370 लागू था तब एक उम्मीद था कि चांस ऐसा बनता था कि लोग टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन अब नहीं, अब हट गया है। अब आपको रहना ही होगा। वैसे भी कश्मीर का जो राजा हरी सिंह था वो पहले से भी चाह रहा था कश्मीर को एक अलग देश बनाएंगे, लेकिन जब पाकिस्तान का आतंकवादी सब हरी सिंह का सारा सेनाओं को मार दिया, तब फिर वह विलय पत्र में साइन करके भारत में मिला। इस पर एक हम अलग सेपरेट वीडियो बना है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, आर्टिकल 1 है कि राज्यों का संघ होगा। रेफरेंडम नहीं है कि रेफरेंडम होता तो कोई भी टूट के अलग अलग हो सकता था, बिहार अलग हो जाता, जम्मू कश्मीर अलग हो जाता, झारखंड अलग हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है सिस्टम कहाँ पे? रूस में है, अपना देश में नहीं है ऐसा। और आर्टिकल 2 है, आपको दिख रहा होगा, विधि द्वारा संसद के अपना जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है संसद का, तो कहा संसद विधि द्वारा वो क्षेत्र जो भारत में नहीं है, भारत का नहीं है, वो क्षेत्र संसद की विधि द्वारा भारत में विलय हो सकता है, भारत में मिल सकता है। जैसे ले लीजिए आप भूटान और जो सिक्किम, ये दोनों जो है पहले अलग देश थे, अलग था। तो ये लोग जो है संसद की विधि द्वारा, सिक्किम भारत में मिल गया, लेकिन भूटान अभी भी अलग है। तो वो भी अभी भी भूटान के जो है सीमाओं की रक्षा भारतीय सेना करता है। डोकलाम वाला विवाद जो था वो भारतीय सेना उसका सब रक्षा कर रहा था, उसका सीमाओं का। तो जम्मू, ये जो है सिक्किम और जाके भूटान, ये दोनों पहले कहा कि हम भी भारत में मिल जाते हैं, यहाँ का शासन व्यवस्था देखते हैं। तो भारतीय सरकार जो है इसको 2 साल जो है सह राज्य की तरह दर्जा दिया गया, भूटान को और सिक्किम को। आप देखिए, मिल के देखिए, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो भारत में आप मिल जाइए एज ए स्टेट के रूप में, नहीं तो फिर आप अलग ही रहिए। तो वो दोनों सह राज्य की तरह रहा 2 साल। उसके बाद उसको अच्छा लगा सिक्किम को, तो सिक्किम भारत में विलय कर लिया, मिल गया। तो वही कहा कि संसद विधि द्वारा, संसद के जो नियम है, जो कानून है, जो प्रोसीजर है, उस विधि के द्वारा, संसद की विधि द्वारा कोई भी अलग राज्य भारत में मिल सकता है, मिलेगा, ताकि उनके लोगों को क्या, वहाँ के लोगों को नागरिकता दिया जा सके। तो 16 मई 1995 को क्या हुआ कि सिक्किम भारत में मिल गया, लेकिन भूटान कहा कि नहीं, हम भी मिलेंगे भारत में, लेकिन हमारे यहाँ जो राजाशाही है, मेरा राजा का बच्चा राजा जो बन रहा है वो हमारे यहाँ वही रहेगा। तो यहाँ ऐसा कोई नियम ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, सारे स्टेट
रहेंगे, उसका एक केंद्र सरकार रहेगा। तो वो कहा था नहीं हमारे यहाँ राजा सही रहेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, हर जगह चुनाव होगा। तो इस तरह जो है भूटान अपने भारत में नहीं मिला, वो अलग ही है, और जाके सिक्किम भारत में मिल गया। और आर्टिकल 2 आप समझ गए होंगे कि संसद के प्रोसीजर द्वारा, संसद का जो भी नियम कानून उसके द्वारा कोई भी अलग क्षेत्र जो भारत में मिलना चाहे मिल सकता है। और आर्टिकल 3 है, सांसद जो है किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, किसी भी राज्य का क्षेत्र बदल सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। ये आर्टिकल 3 में है। जिस तरह से देखिए पहले उड़ीसा नाम था, तो सांसद सब सहमत हुआ तो सांसद विधि द्वारा उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा रख दिया गया। सांसद विधि द्वारा ये सब किया जा सकता है। और या फिर कोई भी क्षेत्र को बढ़ा सकता है सांसद विधि द्वारा, जैसे बिहार का क्षेत्र बढ़ा के और बड़ा कर दिया, झारखंड का भी कुछ एरिया काट के बिहार में ले लिया, तो सांसद प्रोसेस द्वारा ये हो सकता है। या फिर क्षेत्र घटा भी सकता है, जैसे बिहार झारखंड पहले एक ही था, तो क्या किया, बिहार को अलग कर दिया, झारखंड को अलग कर दिया, क्षेत्र घटा दिया। या फिर नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है, तो बिहार से झारखंड अलग हो गया। या फिर उस तरह से देखिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तो कैसे अलग हुआ कोई भी राज्य, आर्टिकल 3 का प्रयोग करके कि सांसद की विधि द्वारा अगर सांसद सब सहमत है, वो सांसद जिसको जनता चुन के भेजा अगर वो सहमत है, तो सांसद की विधि द्वारा वो नए राज्य का निर्माण कर सकता है। कोई भी राज्य किसी राज्य से टूट कर अलग हो सकता है, या फिर उसका नाम में परिवर्तन कर सकता है, जैसे उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा रख दिया गया। तो ये आर्टिकल 3 है। और आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 वही है कि 2 और 3 में जो आप काम कर रहे हैं उसको जो है आर्टिकल 4 लगा के 378 का प्रयोग करके उसको रोका नहीं जा सकता। मतलब अगर आप आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ कर रहे हैं तो राष्ट्रपति साहब जो है उसको रोक नहीं सकता है। ये है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कोई खास नहीं है, वो जस्ट एक कहा गया कि 2 और 3 में जो आप परिवर्तन कर रहे हैं तो आर्टिकल 378 का उपयोग करके राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। तो वही कहा गया है आर्टिकल 4 में कि अगर 2-3 का प्रयोग कर रहा है तो 378 नहीं लागू रहेगा। नहीं, एक साथ हो गया, 4 का आर्टिकल था। अब भाग 2 पढ़ते हैं। भाग 2 में है नागरिकता के बारे में, मतलब नागरिकता कैसे दिया जाता है। और आर्टिकल इसमें जो है 5 से 11 तक है, वो 4 तक था तो ये हो गया 5 से 11 तक। तो भाग 2 में है, आर्टिकल 5 में है प्रारंभ में नागरिकता, मतलब कि नागरिकता कैसे दिया जाएगा। तो दिया हुआ ए में है कि जिसका जन्म भारत में हो, मतलब ऐसे लोग जिसका जन्म भारत में हुआ है उसको भारतीय होने के नाते उसको क्या हो जाएगा, उसको नागरिकता मिल जाएगा, ए में है। और बी में है जिसका माता पिता भारतीय है उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई कपल्स है जो भारत में शादी किया और चले गया हनीमून मनाने लंदन चले गया और वहाँ उसको संतान हो गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा तो अगर देखा जाए कि उसका जन्म तो भारत में नहीं हुआ, उसको नागरिकता नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वही बी में कहा गया कि अगर उसका माँ बाप भारतीय है तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगा। तो बच्चा का क्या गलती है, उसका माँ बाप वहाँ चले गया तब ना, भारत में रहता तो क्या दिक्कत है। तो वही बी में कहा गया अगर जिसका माँ बाप भारतीय है, भारत का नागरिकता प्राप्त है, उसके बच्चा को भी भारत का नागरिकता मिल जाएगा। और सी में है कि जो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले भारत में रहता हो, मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस संविधान लागू होने से 5 साल पहले अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको भी नागरिकता मिल। और आर्टिकल 6 है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में चर्चा है। तो जैसे 1947 में जब आज़ाद हुआ था पाकिस्तान तो अलग ना हो गया था, तो जब अलग हो गया तो बहुत सारे भारत के लोग पाकिस्तान चले गए। तो वही कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है, वापस भारत में आना चाहता है, तो उन लोगों के लिए नागरिकता दिया गया है। उसके नागरिकता के बारे में चर्चा है। जैसे बोले सुबह के बिछड़े अगर शाम में आ जाता है तो उसको बिछड़ा हुआ नहीं कहा जाता है। उसी तरह कि गलती से अगर कोई बहकावे में अगर पाकिस्तान चले गया तो वो अगर वापस भारत आ रहा है तो भारत सरकार उसको मान्यता देगी। तो वही कहा गया, ए में कहा गया कि 19 जुलाई 1948, अगर आप 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप नागरिकता ले लिए हैं भारत का, तो भी आपको उसके बाद अगर पाकिस्तान चले गए फिर आप वापस फिर पाकिस्तान से भारत आ गए तो आपकी मान्यता रहेगी, मान्यता रद्द नहीं की जाएगी, आपकी नागरिकता रहेगी। मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप नागरिकता ले लिए हैं फिर पाकिस्तान चले गए और फिर वहाँ अच्छा नहीं लगा फिर वापस आप भारत चले आए, तो आपकी जो नागरिकता मिले हुए पहले जो मिला है तो वो नागरिकता आपका रद्द नहीं किया जाएगा। आप भारत के नागरिक हैं, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से भाग के चले गया था पाकिस्तान, आप वापस आया तो अच्छा नहीं किया, नागरिकता उसको देगा। और दूसरा है बी में है कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं, पाकिस्तान चले गए बहकावा में फिर पाकिस्तान से वापस भारत आ गए, तो 19 जुलाई 1948 से 47 में गए थे 48 हो गया, 48 के बाद अगर आप आए हैं तो भी आपको नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि आपको 6 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, 6 महीना पहले परमिट ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको नागरिकता दिया जाएगा। और आर्टिकल 6 हो गया, अब आर्टिकल 7 पढ़ते हैं। 7 भी वही सेम 6 के तरह है, 6-7 सेम ही है।
वही कहा गया ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए, जब पाकिस्तान अलग हो गया, ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए, वहाँ उसको बढ़िया नहीं लगा, फिर वो पाकिस्तान से भारत वापस आ गया, तो वैसे लोगों के नागरिकता के बारे में दिया गया है कि अगर आप भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर आप पाकिस्तान से वापस इंडिया चले आए, तो भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन वही है कि आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, परमिट लेना होगा, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। ये आर्टिकल 7 में है। और आर्टिकल 8 है, विदेश भ्रमण कर रहे हैं या फिर विदेश में गए, वहाँ पे अब नौकरी कर रहे हैं, तो भी आपको नागरिकता समाप्त नहीं होगा। हाँ, अगर आप वहाँ का नागरिकता ले लीजिएगा तब समाप्त हो जाएगा, वो आगे उसका आर्टिकल अलग बना हुआ है। तो वही आर्टिकल 8 में कहा गया, अगर आप विदेश भ्रमण कर रहे हैं, चले गए सिंगापुर, चले गए अमेरिका, चले गए लंदन, अगर आप विदेश भ्रमण कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि विदेश भारत छोड़ के विदेश भ्रमण कर रहे हैं, घूमने चले गए, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। आप घूमे, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर आप विदेश में जाके नौकरी कर रहे हैं, तो भी आपको भारत का सब जो नागरिकता है वो आपको मिलेगा, यहाँ का नागरिकता आपको समाप्त नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 8 में है। अच्छा बात है ना, विदेश गया, विदेश का खाना खाया, विदेश का पानी पिया, विदेश में सांस लिया, और जो है खड़े पैसा कमा के इंडिया को दे रहा है। तो भारत में जो पैसा है पहले से वो तो है ही, लेकिन वो जो विदेश में नौकरी कर रहा है वो लोग क्या कर रहा है, कमा के एकदम पूरा प्योर पैसा भारत वाला को दे रहा है। तो क्या होगा, भारत में पैसे धीरे 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 बढ़ते चले जाएगा और भारत क्या अमीर होते जाएगा। अभी भारत ऐसा, लेकिन कुछ साल बाद और भारत बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं, कोई सऊदी में, कोई दुबई में, अमेरिका में, यहाँ वहाँ काम करते हैं, वहाँ काम करते, उसके परिवार भारत में है, तो उन लोग क्या करते हैं, वहाँ कमाते हैं और कमा के पूरा प्योर पैसा भारत को दे देते हैं। तो भारत का अपना पैसा तो है ही, साथ में विदेश से पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसा धीरे 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 बढ़ते चले जाएगा, तो भारत धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अमीर होते चले जाएगा। तो वही कहा, आप जाइए, कोई दिक्कत है, आराम से आप जाइए, विदेश जाइए, खूब कमाइए पैसा और आप खूब भारत को भेजिए, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। और आर्टिकल 9 है कि अगर आप विदेश में गए, घूमने गए, और विदेश में गए घूम फिर रहे हैं, वहीं का नागरिकता ले लिए, या फिर आप विदेश गए, वहाँ नौकरी करे, जॉब करे, कुछ करे, लेकिन आप क्या किए, विदेश का नागरिकता ले लिए, तब आपको भारत का नागरिकता समाप्त कर देगा। भाड़ में जाओ, तुम वहीं रहो, कोई मतलब नहीं तुमसे। और ठीक भी है कि आप विदेश गए, अच्छा बात है, विदेश जाके विदेश का नागरिकता ले लीजिएगा और भारत का नागरिकता ले लीजिएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप विदेश में अगर आप नागरिकता ले लिए, कोई भी कहीं गए, वहाँ का नागरिकता अगर आप ले लिए, उसका अपना कानून है, वो अपना जानेगा, कैसे लिया नहीं लिया वो जाने, अपना भाड़ में जाए। अगर आप वहाँ का नागरिकता ले लिए हैं, तब जो आपको भारत का नागरिकता दिया गया था, वो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 है। और आर्टिकल 10 है, आपकी नागरिकता तब तक बनी हुई रहेगी, आपसे नागरिकता आपके सरकार, आपका देश तब तक नहीं छीनेगा जब तक कि आप देश विरोध में कोई कार्य ना करें। अगर आप देश विरोध में, देश के खिलाफ और कोई काम करिएगा, तब जो आपको नागरिकता दिया गया था वह नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, वह नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। अगर आप देश विरोध में काम कर रहे हैं, तब देश में कहीं बम फोड़ रहे हैं, आतंकवादी हमला कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान से मिलके वहाँ का जो है बम गोला बारूद अपना देश में फोड़ रहे हैं, अगर ऐसा करिएगा तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अच्छा है, काहे देगा नागरिकता, देशद्रोही है। तो वही कहा गया कि अगर आप देश विरोध में कोई काम करिएगा, तब आपसे जो भारत की नागरिकता दी गई थी वो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल 10 है। और नागरिकता देने से क्या ये रहता है, अगर आपको नागरिकता है तो आपको भारत के जो कुछ सुविधाएं मिल जाएगी, आपका आधार कार्ड बन जाएगा, बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, बिजली जलाइए, यात्रा कीजिए, घूमिए फिरिए, यही नागरिकता ही ना है कि कुछ सुविधाएं जो है आपको सरकार दे रही है। हॉस्पिटल में इलाज कराइए फ्री में, वैसे समझते हैं कितना अच्छा इलाज हो रहा है। और अगर आप नागरिकता जैसे आपका नागरिकता छीन लिया गया है, तो ये मतलब नहीं हुआ आपको देश से भगा दिया जाएगा, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। नागरिकता छीन लेने का मतलब ये हुआ कि आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, पैन कार्ड नहीं बनेगा, तो आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। आपको बिजली नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड से आता है, आधार कार्ड ज्वाइन करना होता है, तो क्या हो गया, बिजली नहीं आता, आप अलग से जनरेटर लेके चलाइए। और नागरिकता छीने मतलब ये हुआ, ऐसे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आपको देश से भगा दिया जाएगा। हाँ, कुछ सुविधाएँ नहीं दी जाएगी, आप अपना कमाइए, अपना खाइए, आपको कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिल सकता है, बिजली नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मतलब सरकारी जो भी सुविधाएं, हॉस्पिटल में फ्री में इलाज नहीं होगा, आप ट्रेन व्रेन में यात्रा नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आधार कार्ड ये सब का यूज़ होता है वो सब नहीं कर पाइएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको देश से भगा दिया जाएगा, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। वैसे भी नागरिकता, वैसे भी जो अगर देश विरोध में काम करिएगा, कहा है जो अगर देश विरोध में काम करेगा तब तो ठीक है, कर रहा है नागरिकता छीना, भाड़ में जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 10 आर्टिकल और एक आर्टिकल बचा हुआ है और भाग 2 का, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। और अगर वीडियो, बाय।